लोकसभा चुनाव से ठीक पहले बीजेपी को एक बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता अपने सैकड़ों साथियों के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए और वो नेता जिनकी नैनीताल जिले में अच्छी खासी पकड़ थी, उन्होंने सोमवार को बीजेपी का दामन छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। ऐसे में ये बीजेपी के लिए एक बड़ा झटका है। वहीं कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड में चुनावी रैली कर चुके हैं और इस सीट पर उन्होंने खासा ध्यान दिया था, लेकिन अब बीजेपी को वहां एक बड़ा झटका लग गया। आज के इस रिपोर्ट में हम बात करेंगे उन्हीं बड़े नेताओं की जिन्होंने बीजेपी को छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया है। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं निधि बिष्ट और आप देख रहे हैं ABPL न्यूज। लोकसभा चुनाव को 3 दिन बाकी रह गए हैं। ऐसे में दोनों पार्टियां चुनाव प्रचार में कोई कमी नहीं छोड़ना चाहती। नैनीताल सीट की अगर बात करें तो नैनीताल सीट पर भाजपा और कांग्रेस के स्टार प्रचारक भी आ चुके हैं। ऐसे में जनता के बीच काफी उत्साह देखने को मिल रहा है, लेकिन यहां बीजेपी को बड़ा झटका लगा है। बीजेपी के बड़े नेता और समाज सेवी योगेश जोशी अपने सैकड़ों कार्यकर्ता के साथ कांग्रेस में शामिल हो गए। हल्द्वानी के कुसुम खेड़ा में एक कार्यक्रम आयोजित किया गया, जहां कांग्रेस के प्रत्याशी प्रकाश जोशी पहुंचे। हल्द्वानी के विधायक सुमित हृदयेश मौजूद रहे। सैकड़ों की भीड़ उस सभा में पहुंची थी। वहां बीजेपी नेता योगेश जोशी भी पहुंचे थे। वहां वो कांग्रेस में शामिल हो गए और बीजेपी को एक बड़ा झटका दे दिया। तो वहीं कांग्रेस में शामिल होने के बाद योगेश जोशी ने क्या कुछ कहा, सुनिए। कि मेरा परिवार सदा ही कांग्रेस समर्थित रहा है और वर्ष 2016 में कुछ परिस्थिति ऐसी हुई कि मुझे भाजपा का दामन थामना पड़ा और आज पुनः मेरी घर वापसी हुई है। और मेरे साथ, मेरे परिवार के साथ साथ कई हमारी माताएं बहनें, कई सामाजिक संगठनों के लोग यहाँ पर आज कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण करेंगे। और जहाँ तक सवाल है कांग्रेस ज्वाइन करने का, देखिए मुझे एक प्लेटफॉर्म चाहिए। जो भी समाज हित में मैं काम करता हूँ, मेरे हाथ में उतनी क्षमता नहीं है कि मैं लोगों का भला कर सकूं, लोगों को अधिक से अधिक सहायता पहुंचा सकूं। मुझे लगता है कांग्रेस परिवार, कांग्रेस एक ऐसी पार्टी है जो मेरे भाव को समझेगी और आगे जो भी कार्य मैं करना चाहता हूँ समाज हित में, उसमें मेरा सहयोग करेगी। लोकसभा में जिस तरह से वातावरण एकदम बदल चुका है, क्षेत्र की जनता भारतीय जनता पार्टी के सांसद से 5 साल का हिसाब मांग रहे हैं और वो हिसाब देने से डर रहे हैं, उल्टे सीधे आरोप लगा रहे हैं। और अब जनता उनको छोड़ने वाली नहीं है। बहुत बड़ा बदलाव आपको इस क्षेत्र नैनीताल जो संसदीय क्षेत्र है इसमें आपको मिलेगा और हम एक भारी बहुमत की ओर, जीत की ओर आगे बढ़ रहे हैं। सांसद जी, जो आपने आरोप लगाए थे वो सांसद जी ने तो कहा था कि हमारे पास साक्ष्य है और हमने साक्ष्य चुनाव आयोग को दे दिए हैं। चुनाव आयोग संतुष्ट है और वो जवाब दें कि उन्होंने चुनाव आयोग को क्यों झूठ बोला। 17 तारीख को सचिन पायलट जी की रैली है। सचिन पायलट जी पूरे देश में युवाओं के एक प्रेरणा स्रोत है और बड़े युवाओं के लिए उनका बड़ा क्रेज है। वो आ रहे हैं हमें अपना यहाँ हमारे समर्थन करने के लिए और अपना आशीर्वाद देने के लिए, तो युवाओं में जोश तो होगा ही, निश्चित तौर पर होगा। और परिवर्तन का बहुत बड़ा प्रतीक जो हमारे भाई योगेश भाई है, योगेश जोशी जी, समाज सेवी, इनसे उत्कृष्ट कार्य मेरे ख्याल से कोई भी समाज सेवी नहीं होगा पूरे क्षेत्र में जिसने करा होगा। लोगों की सुख में, उनके दुख में, गरीब के साथ, शोषित के साथ, वंचित के साथ खड़े होकर लड़ाई लड़ने वाला हमारा ऐसा भाई, पुराना कांग्रेसी परिवार आज फिर से उसका, मैं कह सकता हूँ, भरत मिलाप हुआ है। तो इसलिए हम उनका बहुत स्वागत करते हैं, उनके साथ सहयोगियों का बड़ा स्वागत करते हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि जो ये परिवर्तन जनता चाह रही है उसमें इनके जुड़ाव से और तेजगी आएगी और ताकत आएगी।